Hey, hello everyone. How are you all today? So आज हम करेंगे exceptions to law of demand because we have completed various topics. मैं topics की list आपको बता देती हूँ और अगर आपने topics नहीं देखे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपको आई सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपना कर्सर रखेंगे तो आपको आई जैसा दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब प्लेलिस्ट में हमने स्टार्ट किया था विथ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये डिफरेंस देखने के बाद हम लोगों ने डिमांड से स्टार्ट किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड शुरू किया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड में assumptions टू लॉ ऑफ डिमांड एंड इन द लास्ट वीडियो वी ऑल्सो डिड रीजन्स टू लॉ ऑफ डिमांड, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो जिसको भी नहीं पता, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। एक्सेप्शंस मतलब जब कोई चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है। इसका मतलब एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सिंपल बता सकती हूँ। प्राइस अगर डिक्रीज करते हो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस आप इंक्रीज कर देते हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बट ये काम नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गुड्स ऐसे हैं या सिचुएशंस ऐसी हैं या कंडीशंस ऐसी है जिसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। ओके, तो अब वो कौन कौन से हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे फॉर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले आता है गिवन गुड्स। गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स दोनों अलग हैं। गिफिन गुड्स को सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। एग्ज़ाम में अगर आप ये मेंशन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने इन्विजिलेटर को या टीचर को बता दिया है कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको पता है कि किसने ये थ्योरी दी थी। ओके, अब सर रॉबर्ट गिफिन के अनुसार अगर यूजुअली हमें क्या करना चाहिए, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, ये रूल फॉलो होना चाहिए। बट गिफिन सर के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट गिफिन सर के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज ही हो रही है, डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही, या डिमांड सेम ही है, चेंज ही नहीं हो रही। अब ये ऑड है, राइट? तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन किया कि जो लेबर होते हैं, लाइक इन आउटसाइड कंट्रीज, इंडिया में ज़्यादातर हम लोग वेजिटेरियंस होते हैं, सो वी यूजुअली हैव दाल चावल सब्जी रोटी एंड ऑल। बट फॉरेन में दे हैव हैमबर्गर्स, दे हैव सैंडविच एंड ऑल, तो वो यूजुअली ब्रेड और मीट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जब ब्रेड महंगी हो रही थी, ठीक है, और मीट का सेम ही प्राइस था, मीट का प्राइस चेंज नहीं हुआ। ओके, जबकि प्राइस ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीज्ड, तो जो लेबर्स थे उन्होंने सेम प्राइस पे डिमांड भी सेम ही रखी, डिक्रीज नहीं की। जबकि यूजुअली हम ये अज्यूम करते हैं कि जैसे प्राइस इंक्रीज होगी आपकी डिमांड कम होगी ही होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जबकि जो मीट का सेम प्राइस था उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेड एक स्टेपल फूड है जो सबको चाहिए ही चाहिए, ब्रेड के बिना काम नहीं चलेगा। मीट थोड़ा कम हो, मीट की जगह सब्जियां हो या कुछ और भी हो तो चल जाएगा, मीट थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट ब्रेड इज़ अ स्टेपल फूड, तो ब्रेड तो सबको चाहिए। तो सपोज 4 लोगों की फैमिली है जिसमें मम्मी पापा भाई बहन 4 लोग हैं, 4 ब्रेड वो परचेज करता है। सपोज एक ब्रेड $1 का है, $1 का एक ब्रेड है, तो वो हर रोज़ 4 ब्रेड लेकर आता है। यहाँ पे ब्रेड मतलब ब्रेड स्लाइसेस मत समझिएगा, आप एक ब्रेड का लोफ समझ सकते हैं, या बर्गर का एक टुकड़ा समझ सकते हैं, या डबल रोटी समझ सकते हैं, वैसा आप एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, तो $1 में 4 ब्रेड आई। ठीक है, अब अगर $2 भी हो गया तो भी वो 4 ब्रेड ही खरीदेगा,
जबकि प्राइस इंक्रीज हुई है वो डिमांड कम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको चारों को खाना खिलाना है, उसको खुद भी खाना है, अपनी बीवी को भी खिलाना है, अपने बच्चों को भी खिलाना है। अब वो क्या करेगा, मीट में डिमांड कम कर देगा, मीट में से पैसे बचा के कहाँ डालेगा, ब्रेड में, ताकि वो ब्रेड परचेज कर सके और सबका पेट भर सके। सो गिफिन गुड्स इज नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश economist named Sir Robert Giffin, to whom Alfred Marshall attributed this idea in his book Principles of Economics, published in the year 1890. अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दैट हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज एडम स्मिथ। ओके, और एल्फ्रेड मार्शल ऐसे पर्सन है जिन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, और एडम स्मिथ सर ने एक किताब लिखी थी, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इन सब के बारे में डिटेल्स में एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जो आपको अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, गिफिन वॉज फर्स्ट प्रपोज द पैराडॉक्स फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द परचेजिंग हैबिट्स ऑफ विक्टोरियन एरा पुअर। विक्टोरियन जो पुअर एरा था उसके बाद में उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशंस किए और उनको लगा कि भाई लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए उन्होंने ये माना है कि भाई गिफिन गुड्स इज़ एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो सबसे पहले गिफिन गुड्स आता है, इसका स्पेलिंग है GRIFFIN, बट हमें प्रोनाउंस हम इसे करेंगे गिफिन, ग्रिफिन नहीं, गिफिन। ओके, द नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। अब कई बार आपको ऐसा लगेगा गिफिन और इंफीरियर सेम है, बट नहीं, दोनों अलग है। ओके, अब या डिटेल्स है, आप एक बार डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। इंफीरियर गुड्स, ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स। ये आपको पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 3 लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? इंफीरियर गुड्स का मतलब ऐसे चीप गुड्स, उसकी प्राइस इतनी कम होती है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता उसका प्राइस इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़, आप जितनी डिमांड करते थे उतनी करेंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले सकती हूँ मैं, मैच बॉक्स। अब जो हम इसे हिंदी में दिया सलाई कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो अगर मैच बॉक्स पहले सपोज 50 पैसे की आती थी, ठीक है, अब 1 रुपए की आती है, अब शायद 1.5 रुपए की भी आती है, तो क्या आप माचिस खरीदना बंद कर दोगे? घर में जैसे स्टोव जलाने के लिए माचिस चाहिए या दीपक जलाने के लिए माचिस चाहिए, तो क्या आप खरीदना बंद कर दोगे कि भाई बहुत महंगा हो गया, पहले तो सिर्फ 50 पैसे में आता था, अब 1 रुपए में आता है, और आजकल तो 1.5 रुपए में भी आता है? नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी कम है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि 1 रुपया हुआ तो क्या 2 रुपया हो तो भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 ही रुपये की तो बात है। तो इसे हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मतलब ऐसे टाइप के गुड्स जिनका प्राइस कोई मैटर नहीं करता, और बहुत यू कैन से बहुत कम प्राइजेस के ये गुड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं चीप और वेरी स्मॉल काइंड ऑफ गुड्स, जो हमें रेगुलर में यूज़ तो आते हैं बट उनके प्राइस से हमें उतना मैटर नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना, ऑल गिफिन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। गिफिन गुड्स क्या है? इन्फीरियर गुड्स है, बट सारे इन्फीरियर गुड्स गिफिन नहीं होते। जैसे यहाँ पर हमने गिफिन गुड्स को माना ब्रेड, करेक्ट, बट मैं माचिस को गिफिन गुड्स नहीं बोल सकती। ओके, तो ये याद रखिएगा, इन्फीरियर गुड्स मतलब चीप क्वालिटी गुड्स, ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस चेंज हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी प्राइस है ही इतनी कम। ओके, द नेक्स्ट वन इज फैशन रिलेटेड गुड्स। यस, अभी जो लेटेस्ट फैशन में है, लाइक समथिंग विच इज़ इन लेटेस्ट, ओके, वो एक्सपेंसिव होगा। ओके, और जो ओल्ड फैशन के गुड्स होंगे वो होंगे सस्ते। तो अब आप क्या करोगे? आप ट्रेंड के साथ रहना चाहोगे तो आप लेटेस्ट फैशन के गुड्स परचेज करोगे, इवन इसकी प्राइस हाई है तो भी आप क्या कर रहे हो? डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि जो ओल्ड फैशन के गुड्स हैं, लाइक बेल बॉटम हो गया और ये सब हो गया, आप वो सारी चीज़ें परचेज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब वो फैशन में नहीं है, कोई नहीं पहनता, तो मैं क्यों पहनूँ?
राइट। बट अभी जो लाइक स्किन टाइट जीन्स हो गई या लेदर की जीन्स हो गई, जो आजकल लोग बहुत पहनते हैं, अगर सब पहनते हैं तो फिर आप भी पहनोगे, भले ही उसका प्राइस फिर ज़्यादा ही क्यों ना हो। सो दिस इज़ लेटेस्ट फैशन और फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज नहीं होती। ओके, द नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ शॉर्टेज। ओके, फैशन रिलेटेड गुड्स हो गया, फियर ऑफ शॉर्टेज हो गया। ओके, स्टेटस सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेटस सिंबल में क्या होता है, वो प्रोडक्ट जब जितना महंगा हो जाएगा ना, कंज्यूमर को अब वो प्रोडक्ट उतना अच्छा लगने लगेगा। क्यों अच्छा लगने लगेगा? क्योंकि अब उसे लगेगा कि भाई ये और मेरा स्टेटस शो करेगा। जैसे जब जो लग्जरी गाड़ीज होती है वो महंगी होती है तो लोग उसे और परचेज करते हैं, मोटिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी ज़रूरत नहीं पूरा कर रहे, वो उनका स्टेटस पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप स्टेटस देखना चाहते, आप कोई चीज़ फैशन के लिए या स्टेटस के लिए देखते हो, तो आपको मैटर नहीं करता वो चीज़ महंगा हो गया है, सस्ता हो गया है। इवन जब वो महंगा हो जाएगा तब आप ज़्यादा मोटिवेटेड होगे टू बाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, सो स्टेटस सिंबल हो गया। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, मेडिकल, इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। इमरजेंसी गुड्स हो सकते हैं लाइक मेडिसिन। ओके, तो अगर सपोज आप बीमार हो, आपको डिस्प्रिन चाहिए या समथिंग लाइक दैट, उस टाइम पे अगर डिस्प्रिन की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो क्या आप नहीं खरीदोगे कि नहीं मैं बीमार रहूँगा चलेगा लेकिन मेरे को महंगी चीज़ नहीं खरीदनी? या आप बारिश में भीग रहे हो और आपके पास छाता नहीं है और कोई छाता बेच रहा है तो क्या आप छाता नहीं खरीदोगे? तो दीज आर इमरजेंसी गुड्स। इसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यू आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ एन इमरजेंसी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज चेंज इन वेदर। येस, जैसे जैसे वेदर चेंज होता जाता है चीज़ें महंगी होती जाती है। सर्दियों में सर्दियों के कपड़े महंगे हो जाएंगे, गर्मियों में एसी कूलर महंगा हो जाएगा। बट क्योंकि वो आपकी नीड हो गया है, आप क्या करोगे, आप वो चीज़ें परचेज करोगे। ओके, द लास्ट वन इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, यूजुअली मैंने एक ही बुक में देखा है, बाकी किसी बुक में नहीं देखा है। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि प्राइस इंक्रीज हो गया, आपने गलती से खरीद लिया, ये एक चांस हो सकता है। और फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज, इफ़ यू रिमेंबर 2020 में जब कोविड हिट किया था तब सारे सैनिटाइजर्स की प्राइस बढ़ गई थी, फिर भी हम लोगों ने परचेज किया था। टॉयलेट पेपर्स की प्राइस बढ़ गई थी, मास्क की प्राइस बढ़ गई थी, बट सब लोगों ने परचेज कर लिया था। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, फिर को मतलब लॉकडाउन हो जाएगा, कोई चीज़ मिलेगी नहीं, सो इट्स बेटर टू परचेज राइट नाउ। सो दैट इज़ फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज में क्या होता है, इवन जब प्राइस हाई है तो भी आप वो प्रोडक्ट क्या करने की कोशिश करते हो, परचेज करने की कोशिश करते हो। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं शिफ्ट इन डिमांड। दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। हम इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड करेंगे जिसे हम शिफ्ट इन डिमांड भी कहते हैं। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।